ऑपरेशन सिंदूर पर जो सियासी घमासान चल रहा है, उसमें एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी लगातार पाकिस्तान पर प्रहार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहा है। इस बीच योगी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कन्याओं को सिंदूरदानी भी उपहार में देने का फैसला किया गया है। इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत करने का आरोप लगाया है और कुछ ऐसे ही आरोप कांग्रेस के भी हैं। इस पर बातचीत करेंगे, सभी पार्टियों के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। भारत के इस ऑपरेशन की ताकत को दुनिया ने माना, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासी घमासान जारी है। एक तरफ जहां पीएम मोदी लगातार पाकिस्तान पर प्रहार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहा है। वहीं योगी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का निर्णय लिया है। साथ ही सिंदूरदानी भी उपहार में दी जाएगी। इस पर सियासत शुरू हो गई है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। एक बहुत अच्छी योजना योगी जी ने स्वयं तैयार की थी, उनकी परिकल्पना थी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इसकी हाल में समीक्षा की मुख्यमंत्री जी ने और 51,000 से बढ़ा करके लाभ की धनराशि इसमें 1 लाख की गई। साथ साथ जब धनराशि बढ़ाई गई तो उपहार जो बच्चियों को देते हैं हम लोग दुल्हनों को, वो भी बढ़ाए गए। और एक उपहार बहुत महत्वपूर्ण है, पैसे के हिसाब से नहीं लेकिन संकेत के हिसाब से, हर ऐसी दुल्हन को एक सिंदूरदानी भी अब दी जाएगी। सिंदूर शादी का अभिन्न हिस्सा है, सुहाग की निशानी मानी जाती है। गरीब से लेके गरीब और अमीर से अमीर, बड़े से बड़े आदमी के शादी में सिंदूर का महत्व रहता आया है, रहेगा। इस सरकार को ये है कि पता नहीं कुछ भी हो जाए, चाहे देश की उपलब्धि हो, चाहे देश का वार युद्ध हो, कुछ भी हो, उसका हम राजनीतिकरण करके राजनीतिक प्रयोग कर लें। बहुत ही तुच्छ मानसिकता के साथ ये एक और राजनीतिकरण करके वोट की फसल काटने का प्रयास किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष लगातार सवाल उठाकर बीजेपी पर निशाना साध रहा है। इस ऑपरेशन की कामयाबी पर पीएम मोदी की हर ललकार को कांग्रेस, टीएमसी और शिवसेना, उद्धव गुट, छोटा युद्ध, फेल ऑपरेशन और क्या मिला जैसे सवालों से घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं इस पर बीजेपी विपक्ष पर जोरदार पलटवार कर रही है। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांधरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगांव में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए। एक बात बहुत साफ हो गई है कि पिछले कुछ दिनों में इंडी गठबंधन के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, ये कोई अनायास मुंह से निकले बयान नहीं है। ये एक सुविचारित, भारत विरोधी और पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाली विचारधारा से पोषित होकर आने वाले बयानों की श्रृंखला है। यह भी दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन नाम रख लेने से कोई दिल से इंडियन नहीं हो जाता। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को मोदी सरकार घर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत महिलाओं को उपहार के रूप में सिंदूर दिया जाएगा। इसकी 9 जून से शुरुआत होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी की राष्ट्रवाद की राजनीति से विपक्ष टेंशन में है? क्या विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी को मिली मजबूती से घबरा गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो इसके बहुत सारे पहलुओं पर लगातार हमने 5 की पड़ताल में बात की है। आज थोड़ा ये एक इंटरेस्टिंग है जो सिंदूरदानी वाला मसला है। अब इस पर समाजवादी पार्टी को आपने सुना है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय पहले आपसे करवा देता हूं। 5 की पड़ताल में रत्नाकर सिंह जी, जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के तौर पर जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। रत्नाकर जी, स्वागत है आपका। संजय छोकर जी, प्रवक्ता कांग्रेस, भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले संजय जी, सिंदूरदानी से कोई दिक्कत कांग्रेस को? देखिए, सिंदूरदानी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है और
जो दिक्कत जो है वो राजनीति से है। अगर आप एक तरफ देश में किस तरह का माहौल था, कैसे किस तरीके से ये सारा ही घटनाक्रम हुआ, और कहीं ना कहीं दिक्कत जो कांग्रेस पार्टी को या हम लोगों को या देश के लोगों को है, वो ये है कि आप हर चीज का राजनीतिकरण, अगर आज जहाँ पे देश की लड़ाई की बात थी, देश के गौरव की बात थी, सेना ने बहुत अच्छा काम किया, सरकार विपक्ष पूरी तरीके से आपने देखा होगा पूरी तरीके से सारे दल सरकार के साथ थे, उसके बाद अगर ये बहुत छोटी और बहुत ही घिनौनी हरकतें जिस तरीके से बीजेपी कर रही है, ये पूरा देश देख रहा है इस चीज को, तो मुझे लगता है कि राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए था। देश के लिए जो हमारे वहां पे 26 महिलाओं के साथ हुआ, उनका किस तरीके से सिंदूर उजाड़ा गया, क्या क्या हुआ, तो वो सारी चीजें देखे, ये एक्सपोज हो गया। बीजेपी का जो प्लान था, आप कहीं प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं, कहीं पे यूपी के मुख्यमंत्री सिंदूरदानी देने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपकी बात समझ गया। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर का जी, कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक इस्तेमाल ये आपत्ति का विषय कांग्रेस के लिए है। रत्ना, ठीक है, एक एक करके मैं आऊंगा संजय जी, आपकी बाकी बातें भी सुनूंगा मैं। संजय जी, बाकी बातें भी सुनूंगा मैं, जानता हूं कि आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन एक एक करके। रत्नाकर जी, ये बात सही है, ऑपरेशन सिंदूर पर हम जब भी कांग्रेस प्रवक्ताओं से बात करते हैं वो कहते हैं हम तो सेना के साथ में हैं, हम भी मानते हैं कामयाब रहा है, लेकिन इसका जो राजनीतिकरण या राजनीति में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, फायदा लेने का प्रयास किया जा रहा है, वो आपत्ति का विषय है। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा और देशवासियों को बताना चाहूंगा कि सिंदूर अब सिर्फ श्रृंगार का विषय नहीं रह गया। सिंदूर अब जो है सम्मान का विषय भी हो चुका है। जिस प्रकार से सिंदूर को उजाड़ने का काम आतंकवादियों ने किया, उनका बदला लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी माताओं और बहनों को ये बता दिया कि आपके सिंदूर की रक्षा के लिए भारत की सरकार जो है वह तत्पर है, और कभी भी कोई हिमाकत करेगा अगर इस तरह का अगर हमारे देश में, तो उसको ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी नीति बन चुकी है उसके तहत हम करारा जवाब। अब रही बात आपके प्रश्न की, तो मैं उस पर आना चाहूंगा। ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि हम राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप अगर ऑपरेशन सिंदूर करके और राजनीति कर रहे हैं, तो आप 26/11 के बाद आप भी पाकिस्तान को जवाब देकर के राजनीति कर लिए होते। आप भी कर सकते थे ना, नहीं किया। आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, और जो 150 से ज्यादा लोग हमारे देश में मारे गए, उनका जो उनके परिवार की जो हालत थी, जो उनके परिवार का जो पीड़ा थी, उसको मनमोहन सिंह ने समझा नहीं, उन्होंने बदला लिया नहीं, और तमाम तरह के वक्तव्य दिए जो ओबामा जी अपने बुक में भी कोट कर चुके हैं, और राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। क्या आप राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं? आपके कांग्रेस के अध्यक्ष जो है उत्तर प्रदेश के, वो एक खिलौना लेकर के और राफेल के ऊपर दिखा करके कि हमला कब करोगे, ये राजनीतिकरण नहीं है तो क्या है? सेना का अपमान करते हैं आप लोग और उसपे भी राजनीति करते हैं। डेलीगेट्स जब हम भेजते हैं, भारत को जो रिप्रेजेंट करता है, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, उस डेलीगेट्स के नाम पे भी आप लोग राजनीतिकरण करते हैं और कहते हैं कि हमने जो नाम दिया उसको आपने भेजा नहीं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम भारत सरकार के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं, दूसरी तरफ आप राजनीतिकरण करने से भी नहीं चूकते हैं, और आप राजनीतिकरण तब भी करते हैं जो पाकिस्तान के लोग कहते हैं। वही आपके लीडर ऑफ अपोजिशन जो है विजय वडेट्टीवार जो है महाराष्ट्र के नेता है, वो कर रहे हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि 3 दिन राफेल को मार गिराया। हमने तो जो मारा उसका सबूत दिखा दिया, और हमारे जो अगर राफेल गिरे हैं तो उसका सबूत आप लोग दिखा दीजिए ना भाई। आप लोग क्यों चुप बैठे हैं? सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए। अरे हमने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा है, जिसमें 5 टॉप के कमांडर्स को मारा है, और अजहर मसूद के उसके परिवार में 14 लोगों को मारा गया है। ये आप लोगों को नहीं दिखता कि एयरबेस 9 आतंकी ठिकानों को, मुख्यालयों को हमने हमला किया, उनके एयरबेस पे हमला किया? तो ये सारी परिस्थितियां नहीं दिखती है कि किस तरह से 4 दिन के अंदर हमने ऑपरेशन सिंदूर को। ठीक है रत्नाकर जी, ये आपके कुछ पॉइंट्स आए हैं। संजय जी, एक बात तो साफ है कि आप लोगों ने भी आग में थोड़ा घी का काम किया।
और हो सकता है कि बिहार चुनाव का थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है कि इसका जो ट्रैक्शन जनरेट कर रही है बीजेपी उसका प्रेशर हो। कांग्रेस की अपनी तैयारियां थी, मैं जानता हूं कि उस समय पर किस तरीके से पूरा विपक्ष साथ में खड़ा रहा सरकार के, लेकिन अब जब आंतरिक राजनीति की बात होती है तो आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो शायद बहुत अच्छा ना लगे जनता को, क्योंकि जन भावनाओं के साथ में एक दूसरी इमेज जुड़ी हुई है, और फिर आप तश्तरी में सजाकर बीजेपी को एक मुद्दा भी दे रहे हैं कि आप एंटी नेशनल बात कर रहे हैं, आप वो बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान कह रहा है, आपकी बातों को पाकिस्तान अपने मीडिया में चला रहा है, राहुल गांधी जी के बयान को चला रहा है। तो ये सारी बातें एक दबाव को भी दिखाती है जो कांग्रेस पर है आंतरिक राजनीति का। नहीं, देखिए, अभी रत्नाकर जी बोल रहे थे कि हमने तो करारा जवाब दिया है। जो पहलगांव में जो घटना हुई, क्या जो आतंकवादी जिन्होंने वो घटना करी है वो पकड़े गए? कहाँ है वो? क्या जवाब है आपके पास उस बात का? तो ये देखिए, बड़ी बड़ी बात करने से, बड़ी बड़ी बातें टीवी चैनल पे बोलने से कुछ नहीं होता। आपको जो सच्चाई है जो देश के सामने, वो कोई ना मैं छुपा सकता हूं ना आप छुपा सकते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। आप बड़ी बड़ी बात करने से, आप आज सत्ता में हैं, अगर आपसे कोई जवाब पूछता है तो आप उसको जवाब नहीं देते, आप उसको घुमा के और दूसरी मुद्दों पे लेके चले जाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से, आप देखिए, उनको फिक्र नहीं है कि क्या हुआ देश में, क्या आतंकवादियों ने किया है। वो बड़ी बड़ी रैलियां करते हुए, बड़े बड़े शोज करते हुए, रोड शो करते हुए घूम रहे हैं। तो ये सारी चीजें अच्छा इस समय पे अच्छी नहीं लगती। आप राजनीति करिए, राजनीति करने से कोई नहीं रोकता, लेकिन एक समय होता है जब सारा विपक्ष, सारे दल, सब लोग आपके साथ थे। आप उसके बाद, हम आपके साथ खड़े थे, आप उसके बाद एक नई होड़ स्टार्ट कर दी आपने कि क्रेडिट लेने की, कि जब विपक्ष आपके साथ खड़ा था तो क्रेडिट तो आपको जा ही रहा था, सरकार आपके तो क्या जरूरत थी आपको सब ये ड्रामा करने की? अब नई नई चीजें लेके आ रहे हैं कहीं सिंदूर। अरे ये देखिए, आप चाहे कोई भी सरकार रही है, हर सरकार ने, कांग्रेस के टाइम पे जब इंदिरा गांधी जी ने किस तरीके से 1971 की बात करे, कोई ये नई बात नहीं है। और सबसे छोटी बात है, आप जो काम जो है वो सेना ने किया है, कोई बीजेपी के नेता ने जाके लड़ाई नहीं लड़ी है वहां पे। आप सेना का सारा देश सम्मान करता है, आप सेना का क्रेडिट भी खुद लेना चाहते हो। आप उसके बाद की राजनीति, आप बिहार में चुनाव है और अन्य गुजरात में चुनाव है, उसका फायदा लेना चाहते हो। क्या प्रधानमंत्री जी के पास? अच्छा, मुझे संजय जी आप बताएं, आप एक सीनियर आदमी हैं, आप सीनियर विचारक भी हैं, मुझे एक बात बताएं कि सेना अपने भारत में तो कम से कम अपने तय कोई निर्णय नहीं लेती, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति या ऐसा नहीं सरकार की। मेरे साथ मेजर जनरल राजन कोचर थे, उन्होंने बात कही, हालांकि दोनों से, बीजेपी से भी कई सवाल किए थे, लेकिन उन्होंने इस बात पर यह कहा था कि भाई जो सिटिंग गवर्नमेंट है, जिस सरकार के कार्यकाल में ये हो रहा है, उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति तो रही होगी। सरकार को क्रेडिट क्यों नहीं जाएगा? सरकार क्यों नहीं क्रेडिट लेगी इसका? हम क्रेडिट लेने से मना नहीं कर रहे, क्रेडिट सरकार को जा रहा है, जब भी तो पूरा विपक्ष साथ में था, क्रेडिट वो ले ले। लेकिन बहुत छोटी हरकतें, आप अगर जो भी घटनाएं हुई पूरा देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, अगर उसके बाद क्रेडिट लेने की बात या होड़ लेने की बात या छोटी छोटी राजनीति करने की बात या आने वाले दिनों में चुनाव कैसे जीता जाए, ये बीजेपी ये पाकिस्तान से लड़ाई नहीं लड़ रही थी। बीजेपी को ये था कि यहाँ किस तरीके से हमारा माहौल बने, किस तरीके से देश के लोगों को गुमराह किया जाए। नहीं, माहौल तो बन रहा है, ये बात मेरा प्रश्न, देखिए आपसे बेसिक प्रश्न यही था कि दबाव है क्या आंतरिक राजनीति में जो ट्रैक्शन जनरेट कर रही है बीजेपी, बिहार चुनाव में जो फायदा ले लेगी? इस फिक्र नहीं है, इनको तो बांटना है देश को, इनको तो लड़ाई करनी है, उसका भी फायदा उठाना है, सेना का भी फायदा। हालांकि देखिए, ऑन द कॉन्ट्रेरी मुझे ऐसा लगता है संजय जी कि ये एक ऐसा दौर था, बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति थी, लेकिन पूरा देश एक हुआ। हिंदू मुसलमानों की जो एकता देखने को मिली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो अभूतपूर्व थी और बड़ा अच्छा लगा कि पूरे देश का हर नागरिक इस मिशन में खड़ा हुआ, सरकार को विपक्ष का भी साथ मिला, कुछ बहुत अच्छी। लेकिन अब आंतरिक राजनीति, और मैं आंतरिक राजनीति की मजबूरियां बीइंग अ जर्नलिस्ट समझता हूं, हालांकि मैं जानता हूं कि आप लोगों के जो स्टैंड है उन पर रोज बात कर रहा हूं, रोज मुझे पता है यही मुद्दे आ रहे हैं। मोहम्मद अब्बास साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राज्य मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अब्बास साहब। रत्नाकर जी उससे पहले कुछ कहना चाह रहे हैं ताकि फिर मैं अब्बास साहब के पास जाऊं। जी रत्नाकर जी। देखिए संजय जी, एक बात को भूल गए, आज कोई भी नीति होती है, मोदी जी की नीति अगर कोई रहती है तो हमेशा ये उसको क्रिटिसाइज करने का काम करते। गलत करें तो क्रिटिसाइज करिए, अच्छा करे तो ताली भी बजाइए। कहा गया है ना कि गाली कप्तान को तो ताली भी कप्तान।
तो कप्तान को ताली बजाने का काम करना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि सेना को क्रेडिट जाता है, बिल्कुल सेना को क्रेडिट जाता है। हम तो सेना को ही क्रेडिट देने का काम कर रहे हैं। हम जो है सरकार को क्रेडिट देने का काम नहीं कर रहे हैं। मैं बात सुन लीजिए, पूरी बात कर लूं। 71 की बात याद होगी आपको प्रवीण जी कि 71 में जब जीता था भारत ने, तो किस तरह से इंदिरा गांधी के दुर्गा का अवतार बना करके पोस्टर जगह जगह लगाए जा रहे थे और कांग्रेस पार्टी चुनाव में उसका फायदा उठा रही थी और दुर्गा का अवतार बता रही थी। और उन्होंने कहा कि हमने किस तरह से जंग जीता और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। भैया आपने क्रेडिट तो लिया नहीं 71 में, आपने 65 में भी क्रेडिट लिया। तो अगर यदि कारगिल में हम जीतते हैं, अगर जीतते हैं तो वो भी क्रेडिट अगर अटल बिहारी वाजपेयी को जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अगर होता है तो जनता क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को देगी। पर रत्नाकर जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे नहीं पता कि आपका स्टैंड उस पर क्या है कि वो सही था। इंदिरा जी ने जो किया या कांग्रेस ने उस समय पर जो किया वो कितना सही था या नहीं था। खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको दुर्गा कहा या दुर्गा के अवतार के रूप में निरूपित किया, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको लगता है वो वही था जो आज आप कर रहे हैं, यानी वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ये ऐसा आवाज जाता है कि उन्होंने किया हम भी करेंगे? नहीं प्रवीण जी, देखिए पोस्टर लगा करके और इस तरह से दुर्गा का अवतार बताना और उस पे वोट मांगना, ये जो है ये गलत है। क्रेडिट कौन देता है और क्रेडिट लेने की होड़ किसको है? क्रेडिट जनता देती है और हमें क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इस पॉइंट पर मैं आऊंगा, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। उससे पहले मैं चाहता हूं अब्बास साहब को भी मैं जोड़ लूं चर्चा में। आप दोनों के पॉइंट हो गए, थोड़ा देरी से जुड़े अब्बास साहब मुझे ये बताएं कि सिंदूरदानी है, ठीक है, सांकेतिक रूप से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब हो गया जो होना था, ऑपरेशन सिंदूर में सब साथ थे, लेकिन इसके बाद आंतरिक राजनीति में इस तरह की सांकेतिक कोई चीज आती है तो उसमें विपक्ष या आप विरोध करके उसको और बड़ा कर देते हैं, और ऐसा लगता है बीजेपी तो चाहती है आप विरोध करो और ज्यादा प्रचारित होगी ये बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो ऑपरेशन सिंदूर चला रही है, जो इस मुल्क में घटना घटी पहलगाम के समय में, सारे देश का विपक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, जो संपूर्ण विपक्ष था वो सरकार के साथ था। लेकिन हमारी ये बात आज तक समझ में नहीं आई है कि सरकार ने कहा था, ये जो सिंदूर की डिब्बियां बांट रहे हैं, कह रहे थे कि पीओ के 6 महीने में ले लेंगे। हमारी सेना ने शौर्य का परिचय दिया, लेकिन क्या वजह थी कि ट्रम्प का इंटरफेयर हुआ और सीज फायर करना पड़ गया? कौन सा ट्रेड था, कौन सा वो व्यापारी था जिसको व्यापार करने शुरू कर? क्या अडानी जी के हितों की रक्षा करने के लिए, जिनके जो फंसे हुए हैं उनका व्यापार फंसा हुआ है, उस हितों की रक्षा करने के लिए मोदी जी ने हम जीती हुई जंग को सीज फायर में बदल दिया? क्या हम जो पूरा पीए को प्राप्त कर सकते थे, हमारी सेना बलशाली थी, वो सब कर सकती थी, हम उनसे वंचित नहीं रह गए? और उसके बाद विदेश मंत्री जी ने कहा कि हमने तो पहले ही बता दिया था कि भाई हम हमला करने जा रहे हैं। तो ये कौन सी नीति है? ठीक है, मैं समझ गया, आपके लगभग पॉइंट वही हैं जो कांग्रेस की तरफ से उठाए गए हैं। ठाकर जी, जो मोहम्मद अब्बास साहब सवाल कर रहे हैं वो कई बार आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको अगर सीधे एक लाइन में रखूं तो ये है, थोड़ी सी कसक रह गई, इस बात को बार बार विपक्ष की तरफ से रखा जा रहा है। और जब तैयार थे तो पूरी तैयारी के साथ चलते, हालांकि आप बता चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर करना था, ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए वहां से एस्केलेशन हो रहा था तो पलटकर और ज्यादा तगड़ा जवाब दिया जा सकता था तब, जबकि विपक्ष आपके साथ पुरजोर तरीके से खड़ा। देखिए, मोहम्मद अब्बास साहब ने 2 चीजें कही। एक तो ट्रम्प साहब की बात कही कि ट्रम्प का हस्तक्षेप होने की वजह से जो है यह युद्ध विराम हुआ, सीज फायर हुआ। बिल्कुल, देखिए ट्रम्प जी के वक्तव्य 2 तरह के आए। एक तो उन्होंने कहा, पहला वक्तव्य में उन्होंने कहा कि उन्होंने व्यापार का हवाला देकर के और दोनों देशों के बीच जो है सीज फायर कर। दूसरी दिन जो उनका वक्तव्य आया, उनका वक्तव्य ये था कि मेरा कोई रोल नहीं था इस युद्ध विराम में। तो मैं मोहम्मद अब्बास साहब से ये पूछना चाहता हूं कि वो पहले वक्तव्य की चर्चा तो अभी यहाँ पे की है, लेकिन दूसरे वक्तव्य की चर्चा करना से क्यों चूक गए? क्या यह देशवासियों को आधा सच दिखाना या आधा सच बताना चाहते हैं? देखिए, यही है विपक्ष। विपक्ष लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि हम जो है पाकिस्तान, अमेरिका के दबाव में युद्ध विराम किए। बिल्कुल नहीं।
MEA ने, विदेश मंत्रालय ने पूरा स्पष्ट तौर से कहा है, विदेश सचिव आकर के बताए कि वहां के पाकिस्तान के डीजीएमओ ने जब हमारे डीजीएमओ को फोन किया तब जाकर के युद्ध विराम सीज फायर का जो है हम लोगों ने इनिशिएट किया। कोई भी दूसरे तीसरे देश के हस्तक्षेप की वजह से हमने सीज फायर नहीं किया। और दो देशों के बीच का यह मामला है, तीसरा देश की मध्यस्थता हमें मंजूर नहीं है, यह विदेश मंत्रालय पूरी तरह से स्पष्ट कर चुका है। सारी दुनिया को पता क्या क्या खेल तमाशा हुआ था। नहीं, दुनिया को आप से दुनिया पहले की ट्रंप ने बातों को ऐलान तो किया स्वीकार था। कर लेंगे। और DMRO कौन होता है? अब्बास साहब, कुछ सीज फायर करेंगे। अब्बास साहब, अगर पाकिस्तान तो ये भी कह रहा था कि पहलगाम से पहले जांच करा लो, अगर पूछ के करना आपके था। और नहीं, आप संजय, अगेन इतना से भी पाकिस्तान का नाटक सवाल क्यों किया रख रहे हैं गया यहाँ था। पर? पाकिस्तान क्या कह रहा था, इससे हमें क्या लेना देना? कौन होता है? अभी मैं जवाब दे देता हूँ। कौन होता है वो? देखिए नवीन जहाँ जी, पूरे देश का, हमारे पूरे देश का की बात विदेश लगी हुई थी और हम मंत्रालय पे क्या मौका कहता था, है, हम इनको उस पाकिस्तान पर की कोई DMRO की भरोसा बात नहीं। को सुनेंगे। हमारे की सेना क्या देखिए, कहती ये है, क्या क्या नाटक प्रूफ का दिखाती है कि है, उसने उस कहा पर तो हमने कोई भरोसा नहीं। वो तो इनको बहुत सारी चीज भरोसा कहता है है। विदेशी एजेंसियों पे। आपने हिंडनबर्ग का नाम सुना? हिंडनबर्ग का रिपोर्ट जब आया तो किस तरह से आर्थिक हलचल मची थी इस देश में, उस पर भरोसा करके पूरे देश को गुमराह करने का काम किया। अभी राहुल गांधी को पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 3-3 जेट गिरा दिए हमने, उस पर भरोसा है, लेकिन हमारे देश के विदेश मंत्रालय और सेना के ऊपर भरोसा नहीं है। तो प्रश्न यह है कि गैरों पे तो आप भरोसा करते हैं और अपनों पे जो है आप अविश्वास करते हैं, ये ठीक नहीं है। संजय जी, आपकी इंफॉर्मेशन के सोर्स विदेशी क्यों हैं? इधर की ना बात कर, ये बता काफिला लुटा क्यों? मुझे रहजनों से गुजरनी थी, रहबरी का सवाल है। संजय जी, विदेशी मीडिया पर, विदेशी सोर्सेस पर इतना भरोसा क्यों? सवाल ये है बीजेपी का आपसे। देखिए तिवारी जी, कोई ऐसा भरोसा, ये तो गुमराह करते हैं। आप चाहे वो मुद्दों को गुमराह करते हैं, डिबेट में भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो हुआ पूरे देश के सामने, और आपने तो एक लाइन में ही बात खत्म कर दी कि थोड़ी सी कसक रह गई, थोड़ी सी कसर रह गई। तो यही बड़ा मुद्दा है देश के लोग। और देखिए विपक्ष कोई अपना मुद्दा नहीं है हमारा। जो देश की जनता चाह रही थी, जो देश की जनता की आवाज उठाना हमारा काम है, और हमने वही बात करी है। आज हर देश का नागरिक ये चाहता था कि POK हम ले लिया जाए। ये लड़ाई को, ये ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को तो बीच में ही रोक दिया गया है। आप किस बात का ऑपरेशन सिंदूर तो अभी भी जारी है। यही कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑफिशियल स्टेटमेंट तो यही है ना कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। प्रवक्ता हमारे साथी बोल रहे थे कि ये तो, इसको तो कामयाबी मिली है, हमने तो ये कर दिया। आप देखिए POK में 42 ट्रेनिंग कैंप थे जहां पे बड़े बड़े उग्रवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, और वो सारे 42 के उन पर अटैक किया जा सकता था। अब आप अगर इसको भी जश्न मना रहे हो, होगा संजय जी, होगा सब होगा। तो ये एक बड़ा मसला है और इस पर निश्चित ही काम हो रहा होगा। मैं जानता हूं आप लोगों की, लेकिन अब्बास साहब मैं आपसे बड़ी कम बातचीत कर पाया। एक बात बताइए, यहाँ बिहार में, बंगाल में तो थोड़ा सा कांग्रेस की चुनौती है। आप लोग क्या अभी से उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, या इन मुद्दों पर क्यों काउंटर कर रहे हैं? क्यों छेड़ना ऑपरेशन सिंदूर को? अब्बास साहब देखिए, मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला लुटा क्यों? मुझे रहजनों से गुजर नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। पुलवामा का अटैक का आज तक नहीं पता चला कि RDX कैसे पहुंच गया भीड़ भरे उसमें। वो आतंकवादी जहां 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी होने चाहिए थे और जहां इतने टूरिस्ट थे, वहां कैसे अचानक वहां से सारी सिक्योरिटी विड्रॉल कर ली, और वो आए चले गए, सारा सब कुछ होने के बाद कुछ पता ही नहीं चला। और खुद ही अब ये लंबा मसला है, किसी दिन मैं इस पर करने वाला हूं डिस्कशन, क्योंकि बीजेपी की तरफ से आता है 26/11 में कैसे आए थे, सरोजनी नगर में कैसे बम लगा जाते थे, पहाड़गंज में कैसे लगा जाते थे। हम तो दिल्ली में यही। रत्नाकर जी, चलते चलते शेरो शायरी आपको भी बड़ी पसंद है, अब आप चलते चलते जरा अपना कमेंट करें। कुछ हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायरी के माध्यम से, रत्नाकर जी और अब्बास साहब पूछा है तो रुक जाइए भाई। मैं प्रवीण जी शायरी के माध्यम से मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग, मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। सियासतों का दौर है, संभल कर चला करो राशिद। सियासतों का दौर है, संभल कर चला करो राशिद। सलाहकार हमेशा हर कोई अच्छा नहीं होता। तो आप जो है
सलाहकार पाकिस्तान को बना के रखे हैं, सलाहकार विदेशी एजेंसियों को बनाकर रखे हैं, तो देखिए यकीन वो समझ के किया करिए अब्बास साहब। पता नहीं वो कैसी सलाह दे रहे हैं और कौन सा युद्ध हो रहा है। मैं तो दुआ करता हूं बस ऐसे ही बढ़िया हंसते मुस्कुराते आप लोगों की बहसबाजी चलती रहे। आंतरिक राजनीति अपनी जगह है, देश की सुरक्षा अपनी जगह, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ठोक कर जवाब दिया जा रहा है, पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा है। भारत की सेनाओं के साथ पूरी तमाम पार्टियां खड़ी हुई हैं, लेकिन ये आंतरिक राजनीति और खींचतान चलती रहेगी। संजय जी आपका धन्यवाद, मोहम्मद अब्बास साहब आपका धन्यवाद, रत्नाकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।